अब बताएं चाचा जी, माँ बड़ी के दोनों बच्चे तो छुड़ा के मैंने भेज दिए हैं। माँ इंतजार कर रही होगी। अब बताएं इसका क्या करना है? इसे भट्टे में डाल दे घुमा फिरा के। अब चलो। नहीं नहीं नहीं, रुक रुक रुक, गरीब आदमी है, इसको छोड़ दे। अगर ना छोड़ू तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा गुल खान के अगवा का, और गुल खान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। वो साहब हम गवाही नहीं देगा। हम पहले भी एक बार गवाही दिया, हम बहुत पिटा है, इसलिए गांव छोड़ कर आए। गुल खान, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या मुसीबत है, ना ये छोड़ता है ना आप छोड़ोगे। मेरा ख्याल है कि हम नौकरी छोड़ देते हैं। ओए गुल खान के बच्चे, नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये तू बंदूक फड़ और जाके गेट पे बैठ जा। अरे माँ बड़ी के सदके तुझे भी माफ किया। शौकत भाई मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। तनख्वाह बढ़ाने का बात कर लेना। ओए जा है तनख्वाह का बच्चा। अब बताएं चाचा जी, जिंदगी के आखिरी सांस आपने खुद पूरे करने हैं या मैं पूरे करूं ठा करके? नानी, आपको भी शौकत पटे वाला ही मिला था अपना पेटा बनाने के लिए। अरे मुझे क्या पता था कि वो तेरा रकीब है, वरना ना मैं उसे बुलाती ना उसे भेजती। इसलिए कहते हैं ना, इंसान अना और जिद में अपने लिए बुराइयां पैदा करता है। ये किताबी जुमले बोलने की जरूरत नहीं है, बड़ी अल्लामा बनी हुई। मैंने जिंदगी की किताब पूरी पढ़ी हुई है। हाँ, अम्मा को मत पढ़ाओ, अम्मा ने पहले ही सारी किताबें पढ़ी हुई हैं। तो और क्या? वो और बात है कि अम्मा असर नहीं लेती उन किताबों का, है ना। ऐसी छड़ी मारूंगी कि सर की 4 हो जाएगी। नानी, मुझे दोनों हाथों से सोटी मार ले, लेकिन इस मसले का हल निकाल दे किसी तरीके से। देख, पहली बात तो इतने बुरे बुरे मुंह मत बना, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि मैं शौकत को घर पे बुलाऊंगी और उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो नुदरत को भूल जाए, और मुझे यकीन है वो नुदरत को यूं भूल जाएगा। सही कह रही हैं आप। वो कुस्ताना का पहाड़ा है जो भूल जाएगा। उसने पिंड में 2 कत्ल किए नुदरत के पीछे। वो क्यों? वो इसलिए कि पहली दफा उसने कत्ल किया, एक बंदा नुदरत को छेड़ा था, उसने टस टस करके मार दिया। और दूसरा? और दूसरे को इसलिए मार दिया कि उसने नुदरत को नहीं छेड़ा। वो गया शौकत पट्टे वाले के पास, उसने जाके कहा कि भाईजान मैंने नुदरत को नहीं छेड़ा इसलिए कि आपने मुझे गोली मार देनी थी। शौकत पट्टे वाले ने कहा इसका मतलब अगर तुझे मेरी गोली का डर ना होता तो तूने नुदरत को छेड़ लेना था। उसने कहा हाँ जी। तो उसने कहा बस तो भाई टोनी, अब तेरी भी ढस ढस होने वाली है प्यारे। नहीं नानी, तो मेरे लिए कुछ करे, मैंने दस नहीं धम धम करवानी है। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। मैं भी बुला भेजती हूँ शौकत को, उससे बात करती हूँ, तू फिक्र ही ना कर। ठीक है। काय के लिए? वैसे ही चाचा जी बाहर आ जाओ, कुछ नहीं कहूंगा। कैसे बात करता है? हाथ में खंजर पकड़ा है, फिर बोलता है कुछ नहीं बोलेगा। गुल खान, शौकत बेटे से माफी मांग लो। मैं किस बात का माफी मांगू साहब? अरे मेरी तरफ से माफी मांग लो घुमा फिरा के। साहब, आपने अगर फुको अम्मा से माफी मांग लिया होता ना, तो आज ये जो है ये गंदा आदमी, मेरा मतलब है ये शरीफ आदमी इधर नहीं आता। अरे कहा ना गलती हो गई। चाचा जी, गलतियां तो आप मेरे बचपन से करते आए हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप कोई गलती ना करें। वो कैसे शौकत बेटे? इसलिए कि आपको ऊपर भेज दिया जाए, ना आप यहाँ पे होंगे और ना कोई गलती करेंगे। गुल खान। जी साहब। गुल खान, कुछ करो, मुझे बचाओ, इसे यहाँ से हटाओ। साहब, आपको बचाते बचाते मेरा पिटाई हो जाता है। मैं तो सोचता साहब आप मेरा हिसाब करो, मैं छुट्टी कर रहा है, बस काम छोड़ेगा। शौकत बेटा। जी बोले। बेटे, एक गलती की तो माफी होती है ना? और ये किसने कहा? मैंने कहा। अच्छा चाचा जी, इस गलती के लिए मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन बड़ी माँ से माफी मांगनी होगी आपको। शौकत बेटा, उसके लिए थोड़ा सा सोचने का तो वक्त दो ना मुझे घुमा फिरा के। अच्छा, जितना सोचना है सोच लो, 24 घंटे हैं तेरे पास, समझे? चलो गुल खान।
डरता हूं उससे? मेरा घर है, इसका भट्टा नहीं है जिसमें जिंदा डाल के भून देगा। अरे चाचा बताया ना 24 घंटे। आ जाना आ जाना। सोच ले। चलो शौकत भाई चलो। चल 24 घंटे, उससे पहले मैं इस्तीफा दे देगा। आ जाऊंगा 24 घंटे के बाद। रिहान अली को आने दे, तेरी खबर लेता हूं मैं। सच तो ये कि मुझे एहसन की मोहब्बत पे यकीन आ गया। अभी यकीन आया आपको? नहीं, अब यूं कहो कि मुझे यकीन करना पड़ा है। मतलब मजबूरन मोहब्बत करनी पड़ी है ना? मजबूरी नो मजबूरी, मैं एहसन से शादी करूंगी बस। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे एहसन अंकल के अलावा आपके पास बहुत ऑप्शंस है ना? हाँ, अगर और ऑप्शंस आ जाएंगे तो हाँ तो क्या तो बस तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने पुख्ते इरादे से हट जाऊं? मैंने फैसला कर लिया, मैं एहसन से ही शादी करूंगी बस। दैट्स नाइस पप्पू, मुझे आपकी आंखों में संजीदा मोहब्बत नजर आ रही है। ये मोहब्बत तो मैं इससे शुरू से ही करती थी, तो बस उसकी शक्ल दिख के ना मुझे हंसी आ जाती है। अब आप तो संजीदा हो गई हैं, लेकिन दादाजान बिल्कुल संजीदा नहीं है। क्यों? अब क्या कॉमेडी सूझ रही है उन्हें? उन्हें कॉमेडी नहीं सूझ रही है, वो गुस्से में है। प्यार से तो फिर भी मान जाते हैं, लेकिन धमकी और दोस्त से बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ये पट्टी कहां से आ गई मुझे समझ नहीं आता। और माँ बड़ी, ये शौकत पटे वाला 24 घंटे का टाइम दे के आया चाचे काजम को। समझ आई ना? 24 घंटे के अंदर अंदर वो माफी भी मांगेगा और मेरे बाणदियों की शादी अपनी पोतियों से करवाएगा। समझ आई ना? 24 घंटे शौकत, तुमने कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं दे दिया उसे? अब क्यों? चाचे काजम ने 24 घंटे से पहले पहले मरने का टाइम दिया हुआ है किसी को? नहीं, लेकिन ईद में दिन ही कितने रह गए हैं। पहले वो माफी मांगेगा, फिर ये तय होगा कि शादियां होनी भी हैं या नहीं। अगर होनी है तो 100 तरह की तो तैयारियां करनी होगी शौकत। अरे माँ बड़ी, आप शादी की तैयारियां करें, बाकी सब शौके पे छोड़ दें आप। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा माँ बड़ी, एक बात तो बताएं, ये चाचा कुदरत भी आया हुआ है? नहीं, वो उम्रा करने गए हैं। और वो टोनी? अपने कमरे में होगा। और है कमरे में? कौन से कमरे में माँ जी? अरे बात तो सुन ले पूरी, अपने घर के किसी कमरे में होगा। अब वो नहीं माँ जी, मुझे तो शक होने लगा है टोनी इधर किधर ही है। और टोनी किधर है तू जहाँ कहाँ भी छुपा हुआ है ना, सामने आ जा। शौकत पट्टे वाले ने तुझे चारों तरफ से घेर रखा है। समझ आई ना? अरे तू आहिस्ता नहीं बोल सकता? अरे माँ बड़ी, वो आदत पड़ी हुई ना गाँव की। माफ कर दो ना। चल बैठ, रोजा यही इफ्तार के जाना। ठीक है माँ बड़ी, आपके पास हूँ। मेरा चश्मा देखा है कहीं? अब ढूंढ देता हूँ बड़ी माँ। ये अरे कौन सा? कहाँ ढूंढेगा, कल से गायब है। बेचारी नुदरत इतनी डरी हुई है कि अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही। यार इसका मतलब है ये शौकत भट्टे वाला वाकई में बहुत खतरनाक आदमी है। नुदरत का कहना था कि वो इतना खतरनाक आदमी है कि उसे जान छुड़ाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सी बात है। लेकिन इसका एक हल है। वो क्या? उसकी मौत। उसकी मौत ही वाहिद हल है। क्या बकवास है यार, मैं जितना मरने मारने की बातों से डरती हूँ तुम मुझे इतना डरा रही हो। ओहो, तुम क्यों डर रही हो? खौफ के साए तो बेचारी नुदरत के सर पे मंडला रहे हैं। हाँ सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम नुदरत को कहीं भगा दें। नो, बैड आइडिया। देखो, गांव से भागकर वो यहाँ आई थी और शौकत उसको फॉलो करता करता यहाँ तक पहुँच गया। अब अगर वो यहाँ से कहीं और भागेगी तो जाहिर सी बात है कि शौकत उसके पीछे वहां भी जाएगा। इसीलिए कोई फायदा नहीं है। तो वो तो कोई ऐसी जगह भी तो होगी ना जहाँ शौकत उस तक ना पहुँच सके। आइडिया। क्या? हम नुदरत को किसी ऐसी जगह बेचते कि कोई जगह ही ना हो। क्या मतलब है? मतलब ये कि एक ऐसी जगह जो कोई जगह ही ना हो, यानी जब नुदरत कहीं होगी ही नहीं तो वो शौकत को कैसे मिलेगी? ओह माय गॉड, एक सेकंड।
कहीं तुम नुदरत को मारने की बात तो नहीं कर रही? ओ नहीं बाबा, मेरी बात गौर से सुनो। हम नुदरत को मेरे कमरे में छुपा देते हैं और फिर पूरे घर में शोर मचा देंगे कि नुदरत घर से भाग गई। इस तरह क्या होगा कि ये खबर शौकत तक पहुंचेगी और शौहद उसको इस शहर में, हर शहर में, पूरी दुनिया में घूमता फिरेगा और नुदरत उसको मिलेगी नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि नुदरत कहीं होगी ही नहीं। नुदरत तो होगी मेरे कमरे में। वाह, व्हाट एन आइडिया। इसका मतलब कि जब घर वाले इस बात को मान लेंगे कि नुदरत भाग चुकी है तो शौकत को भी ये बात माननी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो फिर चलो नुदरत को छुपाते हैं। चलो फॉलो मी। अब देखना शौकत भट्टे वाला का कैसा भट्टा निकलता है। नुदरत को ढूंढ ढूंढ पागल हो जाएगा लेकिन नुदरत नहीं मिलेगी कहीं। अब कहाँ रह गया माँ बड़ी टोनी? थोड़ा सब्र कर ले, बस आने वाला है। ले आ गया। अरे कुछ नहीं होता। शौकत नाम के एक टोनी आ गया, लेकिन कुछ भी करने से पहले आप हमारी एक बात सुन लेना बस। ओए, इस टोनी के बच्चे को देखकर मेरा सुनने को नहीं बल्कि कुछ करने को दिल कर रहा है। क्या मतलब, क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कि टोनी को कत्ल करने को दिल कर रहा है मेरा। क्यों करेगा तू इसे कत्ल? अरे माँ बड़ी, ये मेरी मंगेतर नुदरत को गांव से पका कर ले आए। जाके भाईजान आइंदा नहीं पका के लाऊंगा, मुझे माफ कर दे प्लीज। ओए माफ कर दूं? और तेरी तो लाश पे मैंने खड़े होके सेरा बांधना है। नानी मुझे बचाए। शौकत खबरदार, जो टोनी के बारे में ऐसी बात की। अरे माँ बड़ी, ये तो मेरा असली दुश्मन है। इसको तो मैं ढूंढ रहा था मारने के लिए। अरे इसको भी मैंने अपना बेटा बनाया हुआ है, भाई है तेरा। पर सगा तो नहीं है ना बड्डी माँ? सगा नहीं, सौतेला है, मगर है तो भाई ना। लो कर लो बात। और मैंने तो सुतेला प्यो मार दिया था अपना, ये तो भाई है फिर। तो बेटा इसका मतलब तो ये है कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, तुम मुझे भी मार डालोगे। ना बड्डी माँ ना, ये क्या कह दिया तूने? और ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? और मेरे कान क्यों नहीं फट गए बड्डी माँ? नानी नानी 2-4 बार और कहे शायद मर ही जाए। अरे मुहावरा बोल रहा था मैं, चलिया। शौकत देख, मैंने टोनी की शादी नुदरत से तय कर दी है। कुछ हो जाए ये शादी होके रहेगी। और अगर तूने कुछ करने की कोशिश की ना तो तू मेरी लाश पे से गुजर के करना। हाय माँ बड़ी, जो तेरी यही मर्जी है ना तो ठीक है, चल मैं तेरी लाश से भी गुजर जाऊंगा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुझसे मैं मजाक भी नहीं कर सकती बेटा। माँ बड़ी, नुदरत का नाम लेकर फिर कभी मजाक ना करना, और क्योंकि नुदरत मेरी कमजोरी है माँ बड़ी। सारा झगड़ा खत्म हो गया। कौन सा झगड़ा? शौकत भाई और टोनी का। वो कैसे? इन दोनों का झगड़ा नुदरत पे था ना। हाँ तो नुदरत घर से भाग गई। अभी फोन करे शौकत भट्टे वाले को और उससे कहे कि अगर इतना ही बहादुर है तो अरे हमारे घर में आके जुहैब से मुकाबला करे। अरे तुझे वहाँ जाके मुकाबला करने में कौन सी चीज आड़े है? अरे जानी, ये मेरा अपना घर है और अपने घर में तो कुत्ता भी। अब मेरा मतलब ये कि अपने घर में लड़ूंगा नानी, किसी और के घर में जाके लड़ूंगा तो उनकी चीजें वगैरह टूटेंगी। कौन भाई? कौन है तू? शौकत। कौन शौकत? शौकत पट्टे वाला। शौकत भट्टे वाला? कौन शौकत भट्टे वाला? अबे जिसकी तूने अभी टांगे तोड़ ली थी, समझे? कहाँ भाग गई, कब भाग गई, कैसे भाग गई, क्यों भाग गई, कुछ तो पता चले घुमा फिरा के। ये तो बहुत ज्यादा सवाल हो गए दादाजान। हाँ, जो 2 मुझे याद है मैं उनका जवाब देती हूँ। कहाँ भाग गई ये मुझे नहीं पता, कैसे भाग गई ये मैं शायद आपको बता सकती। शायद का क्या मतलब है? मतलब कि मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि वो कहाँ भागी होगी, कैसे भागी होगी। अज्यूम तो मैं भी कर सकती हूँ और अब्बा जी भी कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड आइडिया। तो हम सब मिलके अज्यूम करते हैं ना कि वो कैसे भागी होगी। हो सकता है किसी का तुक्का सही लग जाए। अगर हमें तुक्का ही लगाना तो हम ये क्यों ना अज्यूम करें कि वो कहाँ भागी है। बेटे, अब सब मिलकर ये सोचो कि शौकत भट्टे वाला
हमारे साथ क्या सलूक करेगा घुमा फिरा के? अब्बा जी, मैंने तो सुना है कि शौकत भट्टे वाला बगैर सोचे समझे बंदा मार देता है। शुक्र है औरतों को तो नहीं मारता। लड़कियों और औरतों को तो हाथ भी नहीं लगाता, छूता भी नहीं है। नहीं, लड़कियों को छूता भी नहीं है, बस सिर्फ उठा उठा के पटकता है और जलते हुए खूरे में धकेल देता है। अब्बा जी ऐसी बातें नहीं करे, मुझे डर लग रहा है। तो जाओ, जाके पता करो कहाँ कैसे भाग गई। और हाँ, गुल खान से जरूर पूछना कि कब और कैसे गई वो। ठीक है जी। हाँ, और बेटा अब तुम लोग भी आपस में मशवरा करके अपनी आखिरी ख्वाहिश सोच लो। क्या पता शौकत भट्टे वाले के दिल में रहम आ जाए और हमसे हमारी आखिरी ख्वाहिश पूछ ले घुमा फिरा के। आपकी क्या होगी? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये आखिर में बताऊंगा घुमा फिरा के। ओके, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे आपकी तरह प्यारे प्यारे बच्चों की दादी अम्मा बनना है। गुलखान, नुजरत की बच्ची। कौन है बीबी जी, कौन है? चोर किसे पकड़ेगा, छोड़ेगा? गुलखान, पागल हो गए क्या? तुम्हें हर वक्त लगता है यहाँ पे सिर्फ चोरी हो रही है। तो हमको तो लगना भी चाहिए ना। क्यों लगना चाहिए भला? इसलिए कि ये हमारा ड्यूटी है और हम अपना ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं। अच्छा जरा ये बताओ कि तुम्हारी ड्यूटी है क्या भला? जो बाहर से अंदर आएगा हम उस पर नजर रखेगा, और जो बाहर जाएगा वो? उसका मर्जी। माय गॉड, नुजरत घर से गायब है। मुझे बताओ वो कहाँ गई है? घर से गायब है? क्यों गायब? जाहिर है भाग गई होगी। ओए मेरा खुदाया, ये क्या हो गया? भाग गया? क्यों, क्या हुआ? मेरे को अगर पता होता ना वो घर से भाग रहा है तो मैं भी उसके साथ भाग जाता। खींच के थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। बताओ मुझे साफ साफ, किस वक्त भागी वो? जब हम सो रहे थे उस वक्त भागे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब हम सोती है ना तो उस वक्त हम ड्यूटी नहीं करता, इसलिए कि उस वक्त हमको अंधेरा अंधेरा नजर आता। गुलखान, अगर तुम किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में किसी घर के चौकीदार होते ना तो तुम्हें सजाए मौत मिलती। ओह माय गॉड, दिस हाउस इज क्रेजी। क्या बोल गया यार? तरक्की याफ्ता मुल्क में फर्श शनास चौकीदार को सजाए मौत, ये बहुत ना इंसाफी है। अरे रफत, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अगर मुझे पता होता ना कि शौकत नुजरत के पीछे पड़ा हुआ है तो मैं हरगिज उसे ना बुलाता। अम्मा गलती तो अब हो गई, अब करना क्या है? उसे रोका तो जा सकता है ना। अब तक तो वो काजिम अली के घर पहुंच चुका होगा, पता नहीं मेरे भैया से क्या सलूक करेगा। अरे वाह नानी, आज तो बड़ा ख्याल आ रहा है आपको अपने भाई का। मैंने सिर्फ डराने धमकाने के लिए शौकत को बुलाया था, मुझे क्या पता था कि मामला इतना संजीदा हो जाएगा। सुहेब, तुम जाओ ना, जाके शौकत को रोको। मैं कैसे रोकूं? कैसे रोकूं क्या मतलब? अरे पटक दे उसे जाके। सोच क्या रहा है? तेरी रगों में बहादुर नाना का खून दौड़ रहा है। अम्मा, इसको अब्बा जी के बहादुर के किस्से सुनाए ना कोई। फिजूल बहस में वक्त जाय करने का वक्त नहीं है मेरे पास। जो तुम सिखाए वो करो जा करके। अगर ऐसी बात है तो अभी फोन करें शौकत भट्टे वाले को और उससे कहें कि अगर इतना ही बहादुर है तो अरे हमारे घर में आके जुहैब से मुकाबला करे। अरे तुझे वहां जाके मुकाबला करने में कौन सी चीज आड़े है? तमीज। अरे नानी, ये मेरा अपना घर है और अपने घर में तो कुत्ता भी। अब मेरा मतलब ये कि अपने घर में लड़ूंगा नानी, किसी और के घर में जाके लड़ूंगा तो उनकी चीजें वगैरह टूटेंगी, उनका नुकसान हो जाएगा। अगर वो एक दफा यहाँ पे आ गया ना, फिर आप देखना नानी, फिर आप देखना साले की मैं टांगे तोड़ दूंगा, उसको कच्चा चबा जाऊंगा, खून पी जाऊंगा शौकत भट्टे वाले का मैं। सुहेब, आर यू श्योर तुम उसकी टांगे तोड़ सकोगे? नहीं यकीन आ रहा ना मामा आपको? नहीं यकीन आ रहा ना? एक दफा शौकत भट्टे वाला यहाँ आ जाए, उसके बाद आप देखिएगा मेरी पावर। कौन है भाई? कौन है तू? शौकत। कौन शौकत? शौकत पट्टे वाला। शौकत भट्टे वाला?
कौन शौकत भट्टे वाला? बट जिसकी तूने अभी टांगे तोड़नी थी, समझे? मैं आपकी इतनी बड़ी टांगे में? नहीं नहीं शौकत भाई, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल ये कि मैं फिल्में बहुत देखता हूँ ना, तो कल रात को मैं फिल्म देख रहा था, उसमें विलन यही डायलॉग मारा था, तो वो मैं रिहर्स कर रहा था। ऐसी कोई बात नहीं। सड़क पे भीख मंगवाएगा मुझसे, है? अरे मैं सड़क पे भी? अरे कैसी बातें करें, आप हमारे मेहमान हैं, आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे शौकत अंकल। ओए, तू मेरी टांगे तोड़ेगा और या मैं तेरी टांगे तोड़ू, है? शौकत बात तो सुन। अरे तू वापस क्यों आ गया? नुसरत को नहीं ढूंढेगा क्या? माँ बड़ी, मैं तेरी दुआएं लेने के लिए आया था। अरे बच्चे, मेरी दुआएं तेरे साथ है। जा जल्दी से नुसरत को ढूंढ के ला। बड़ी माँ, आप फिक्र मत करें, मैं नुसरत को ढूंढ लूंगा। वो जहाँ भी होगी ना, ढूंढ लूंगा उसको। और सुनो, शौकत की टांगे तोड़ने के लिए ना इतना बड़ा दिल चाहिए। बैठ जा यहाँ पे। चंगा, रब रखा वड्डी माँ। जब देख रही थी कि वो आ गया, पीछे खड़ा हुआ है, तो बता नहीं सकती थी। शुक्र कर कि नुसरत के नाम पे फिर से चला गया, वरना तेरी टांगे तो क्या हड्डी पसली और गर्दन भी तोड़ देता। हाँ अम्मा, मगर अब ये सोचिए कि मामू के घर में किस किस की टांगे टूटनी है। क्या अल्लाह, क्या करूं? मैं तो अपने गले में खुद मुसीबत का ढोल डाल चुकी हूँ, बजाना तो पड़ेगा। अरे कमबख्त शौके, हाथ तो नहीं गया फिर से? ओह गॉड, तुम मेरा मसला नहीं समझ रही हो आयजा। हम लोग यहाँ पे खुशियां मनाने लगे थे, मुझे अब लग रहा है कि यहाँ पे लाशें गिरेंगी। क्या वाकई इतना सीरियस प्रॉब्लम है पप्पू? सीरियस? वेरी सीरियस आयजा, वेरी सीरियस। तुमने बच्चे को सुना नहीं? वो शौकत भट्टे वाला कितना खतरनाक आदमी है। इसका मतलब कि अगर उसको नुसरत नहीं मिली तो वो कुछ भी कर लेगा। Exactly. I hope not. हमें नुसरत को ढूंढना पड़ेगा, हमें नुसरत को कहीं से भी ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो उसको। और अगर मैं ये कहूँ कि नुसरत मैंने ढूंढ ली है तो? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है पप्पू कि फर्ज करें कि नुसरत हमें मिल जा रही है, फिर भी हम शौकत भट्टे वाला से ये कहते हैं कि नुसरत नहीं मिल रही, फिर क्या कहना चाह रही हो तुम? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हें पता है कि नुसरत कहाँ पर है? हाँ मुझे पता तो है, लेकिन कुछ नहीं। नुसरत को दिखाओ, कहाँ पर है वो? कहाँ छुपा है तुमने उसे? ओके, एक सेकंड। क्या? प्लीज, प्लानिंग। अल्लाह खोले, मुझे दम घुट रहा है मेरा। अंदर ही रहो तुम अब, तुम और तुम्हारा भट्टे वाला। आपको तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ है नुसरत। मुझे क्या पता भाई। अब्बा जी नुसरत मिल गई। क्या कह रही हो घुमा फिरा के? कहाँ है वो? उसवा के कमरे में। सुबह के कमरे में? वहाँ क्या कर रही है वो? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही खड़ी हुई है। खामोश खड़ी है। चलो भाई चल के देखते हैं। चलो। क्या हुआ? क्यों इतना शोर है? पप्पू को पता चल गया? आइए बजी, आइए। ये नहीं नुसरत, ये नहीं। कहीं तो भाग कर आइए, इसकी सांस भी नहीं फूल रही, पता नहीं क्यों। नुसरत कहाँ थे तुम? वो जी मैं अंदर छुपी हुई थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है लड़की? जानती हो तुम्हारे छुपने की वजह से हमारी जान पे क्या बनी हुई थी? दादाजान, वो नुसरत का कोई कसूर नहीं है, हमने उसे छुपाया था। तुम दोनों ने? वो क्यों? वो इसलिए दादाजान कि अगर शौकत भट्टे वाला ही मान जाता कि नुसरत भाग गई है तो हम फिर नुसरत की जान बचा लेते ना, और अगर वो ना मानता तो हम नुसरत को उसके सामने ले आते। अच्छा जी, तो ये तुम लोगों की मिली जुली प्लानिंग थी? हाँ, क्या जरूरत है तुम लोग अपना नकारा दिमाग इस्तेमाल करने की? एक मिनट। वाह, तुम लोगों को अंदाजा ही नहीं कि तुम लोगों ने क्या अच्छा काम किया। अब्बा जान,
शौकत भट्टे वाला पहली गोली चलाएगा मुझ पे, आप होंगे मेरे पीछे। जब मुझ पर गोली आएगी तो मैं तो हट जाऊंगा, गोली लगेगी आपको, फिर आप कहिएगा इन लोगों ने कितना अच्छा काम किया। बस तुम्हें अपना नायाब दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब्बा जान में बस मेरी बात सुनो, अब देखते जाओ कि शौकत भट्टे वाले के साथ क्या करता हूं घुमा फिरा के। शौकत भट्टे वाले ने पता नहीं मामू के साथ क्या क्या किया होगा। क्या मतलब क्या क्या किया होगा? मतलब अम्मा टांगे तोड़ी होंगी, हाथ तोड़े होंगे, सर फोड़ा होगा। खामोश है लड़की, मुंह से अच्छी बात निकाल। नानी, मैं निकालूं अच्छी बात मुंह से? तवक्को तो नहीं है तुमसे, मगर निकालो। नानी, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी जान बचाने के लिए किसी एक को अपनी जान दांव पे लगानी होगी। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि हम में से किसी एक को जाके शौकत भट्टे वाले से लड़ना होगा और उसे ढेर करना होगा। और वैसे तो कोई जाएगा नहीं वॉलंटियरली, तो हम एक काम करेंगे कि कुरानदाजी कर लेते हैं, जिसका नाम आए फिर उसको जाना पड़ेगा भाई। यहाँ नहीं, कुरानदाजी की जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया, ये रिस्क मैं ही लूंगा। अरे वाह, बिल्कुल अपने बहादुर नाना पे गया है। नहीं, इनकी बातों में मत आना, कोई बहादुर नहीं था तुम्हारा नाना। होश कर लड़की, अपने बाप के बारे में क्या बातें कर रही है? अम्मा यहाँ मुझे अपने बेटे की पड़ी हुई, आप मुझे बाप की याद दिला रही हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें मामा, आज मैं शौकत भट्टे वाले का काम तमाम करके आऊंगा। पीछे हटो। निकल गए भाई, निकल गए। तो मॉम, नानी, तैयारियां शुरू कर दें, आखिरी रसूमात की शुरू। शौकत भट्टे वाले की है? शौकत भट्टे की नहीं, जुनैद भाई की। मेरे जुनैद को कुछ हुआ ना तो वापस आप लोगों से लूंगी। मेरे पास एक ही है, वो तू ले लेना। मुझे क्या करना है, इतनी उम्र तो हो गई है। किसकी? बेटे की? मेरी। वैसे तुम्हारा अंदाजा सही है। रोकना गुल खान, मेरी आंखों में खून उतरा हुआ है। खून उतरा किस लिए? क्योंकि हम कत्ल करने आया है। कत्ल करने आया? किसका? शौकत भट्टे वाले को। तुम जाओ, हम तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करेगा। ये बता, जिस महाज पर गया था उसका क्या हुआ? अबे मत पूछ यार, वहां जाके तो पूरा गेम ही उलट गया मामू। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे नानी, दादा जान उस शौकत भट्टे वाले आवारा आदमी से मिल गए। और पहला खंजर मैं आपको इसलिए मारूंगा कि आपने नुसरत को भगाया, और दूसरा खंजर मैं आपको इसलिए मारूंगा कि आपने मेरी माँ की दूसरी शादी करवाई, और तीसरा खंजर मैं आपको इसलिए मारूंगा क्योंकि ये तुम इतने खंजर लाओगे कहां से? मेरी बात सुनो। आप पूरा डायलॉग तो बोल लेने देते। डायलॉग बाद में बोलना, पहले एक मेरी बात सुनो। आओ मफाहमत खेलते हैं। फर्ज करो अगर मैं कहीं से नुसरत को ढूंढ कर ले आऊं और तुम्हारी उससे शादी करवा दूं, तो फिर मेरा क्या फायदा होगा? चाचा जी, इससे अच्छी बात कौन सी हो सकती है? फिर तो सारी जिंदगी ये शौकत भट्टे वाला आपका गुलाम बनकर रहेगा। गुलाम? तो वही ईंटों के गुलाम। क्या? मेरा मतलब है कि ईंटों के भट्टे के बादशाह हो, मालिक हो, मालिक। हाँ, वो तो जी हूँ मैं। ओ, मैं कहता हूँ रुको, किधर जा रहा? आज मुझे मत रोकना गुल खान, मेरी आंखों में खून उतरा हुआ है। खून उतरा किस लिए? क्योंकि हम कत्ल करने आया है। कत्ल करने आया? किसका? शौकत भट्टे वाले को। तुम जाओ, हम तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करेगा। अरे मगफिरत की दुआ मेरे लिए नहीं, शौकत भट्टे वाले के लिए करो। और अगर मेरी बात पे यकीन ना आए तो 2 मिनट बाद ऊपर जाके उसकी खून में लथपथ लाश देख लेना। लथपथ लथपथ लथपथ। या मेरे परवरदिगार, इसकी रूह की मगफिरत करना 2 मिनट बाद। आज चाचा जी एक ही सांस में जो कुछ कहना है कह दें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ये पेलियां बुझवाने का ना।
एक सांस में ना, एक सांस में तो लो। हमने नुसरत को ढूंढ लिया और इसके दिन तुम्हारा निकाह करवा देंगे। सांस खत्म हुई। अब तुम्हें आपा जी का साथ छोड़कर मेरा साथ देना होगा घुमा फिरा के। और चाचा जब अपना गुलाम बना ही लिया है तो फिर तुम्हारा साथ नहीं देना तो भला और किसका साथ देना है। बस आप इस तरह करें, नुसरत को बुलाने, फटाफट उसकी शक्ल मुझे दिखा दे ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका मैं गुलाम हो गया हूँ। हाँ हाँ, मैं अभी बुलाता हूँ। नुसरत बेटा आ जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है, आ जाओ बेटा, आ जाओ। देख नुसरत, आज कुदरत से मांगी ली है ना मैंने तुझसे। मांगा नहीं है, छीना है तूने। और एक ही बात है। अच्छा चलिए आप बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अब कोई कुछ नहीं करेगा दादा जान, अब जो भी करेगा वो सिर्फ जुनैद करेगा। मुझे लगता है कि रेहान के दामादों के उम्मीदवारों में से एक कम होने वाला है घुमा फिरा के। कोई बात नहीं दादा जान, क्या पता ये उसको गिरा दे। गिरा दे? लगता तो नहीं है, देखें क्या होता है। क्या करेगा बे तू? तेरा खून करूंगा। जुनैद बेटा चल जा, वापस चला जा, चला जा। खैर कोई बात नहीं है। आज मुझे मत रोके दादा जान, देखे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और तू अगर मर्द का बच्चा है तो ये खंजर मुझे दे और फिर देख कैसे यहाँ पे खून की नदियां बहा दूंगा। शपर 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 शपर। है? ले। और अगर तू अब मर्द का बच्चा है तो मेरे जिस्म से खून की नदियां बहा के दिखा। देखिए दादा जान। देखा? ये तो चले रबड़ का खंजर है। ये तो चीटिंग है दादा जान, देखा आपने रबड़ का ये। शौका रबड़ का खंजर अपने पास इसलिए रखता है कि किसी मजलूम का खून ना हो जाए, और जब उसे पता चल जाता है ना कि वो मजलूम है तो अपने नेफे से असल खंजर डाल देता है। और अब तैयार हो जाए मरने के लिए। नहीं शौकत, वो देखे ये फेंक दीजिए, फेंक दीजिए। अब भगवा दिया ना आपने। रुको रुको, किधर जाता है? हट जाओ गुलखान, जाने दो मुझे। वो पहले हमको ये बताओ कि ऊपर क्या हुआ है। 2 मिनट हो गए क्या? पूरा 2.5 मिनट हो गया। हाँ तो ऊपर जा और जाके उसकी लाश देख, खून में लथपथ पड़ी हुई है, कहीं नीचे ना आ जाए। कौन आ जाएगा? अरे पुलिस ना आ जाए, तुम्हें आगे पकड़ेगी, पीछे हटो। ओए रुको, इसने शौकत भट्टे वाले को मार दिया। आज चाचा जी अब हमारे रहने सहने का बंदोबस्त करो। अब तो चांद रात वाले दिन, बल्कि ईद वाले दिन नुसरत को शादी करके यहाँ से लेके जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। तुम्हारे रहने के लिए शायान शान इंतजाम करना होगा। मैं गुलखान को कह देता हूँ कि अपना क्वार्टर खाली कर। ओ चाचा जी, वो अब मैं गुलखान के क्वार्टर में रहूंगा? और नहीं चाचा जी, ये तौहीन है मेरी। नहीं, तौहीन तो गुलखान की हो रही है इसमें। मैं उससे माफी मांग लूंगा। रहेगा नहीं, किधर है? और जी आपका शैतान आ गया जी। ये शैतान नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, न किसी के भले में है और न कहीं शर फैला सकता है। साहब हम तो ये देखने आया था कि शौकत भट्टे वाले का लाश कैसा दिखता है। ओए? इसका मतलब है कि तुम अभी मरा नहीं है। ओए, जब तेरी गोली बना के तेरी बंदूक में डालूंगा ना तब यकीन आएगा। चल निकल यहाँ से। उजर है। जाओ। तो हो जाएगा इंतजाम, राइस का हो जाएगा। छत पे इधर उधर कहीं ना कहीं इंतजाम कर लेंगे। क्या शोर मचा रहा है? पानी। क्या कह रहा है ये? पता नहीं अम्मा, कभी नानी कभी पानी। नानी मैं कह रहा हूँ पानी पिला दे, पानी। इसने रोजा नहीं रखा क्या? ओ याद आया, मेरा तो रोजा है। हाँ। अबे और रोजा, ये बता जिस महाज पर गया था उसका क्या हुआ? मामू वो महाज तो हम हार गए रे। हार गए? तो फिर ये कैसे हो सकता, तुम जिंदा सलामत कैसे आ गए? हाँ करेक्ट। मतलब अगर जुनैद भाई आपको कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये कि शौकत भट्टे वाला
कह दो एक दफा कह दो कि शौकत भट्टे वाला मर गया। अबे मत पूछ यार, वहां जाके तो पूरा गेम ही उलट गया मामू। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे नानी, दादा जान उस शौकत भट्टे वाले आवारा आदमी से मिल गए और नुदरत का निकाह तय कर दिया भट्टे वाले के साथ। इस ईद को निकाह है उनका मुबारक हो। आहिस्ता बकवास करो। अब ठीक है, फिक्र मत करो बच्चों, मैं भी जाकर के शौकत भट्टे वाले से फोन पे बात करती हूँ। अरे दादा जान से कीजिएगा, वो बदमाश किसी की नहीं सुनेगा रानी। और सलाम बड़ी माँ। चला, खबरदार जो मुझे माँ का, मैं धोखेबाजों की माँ नहीं बनती। ना माँ ना, अंजना की माँ ना। और मैं सारी दुनिया से धोखा कर सकता हूँ मगर अपनी माँ से धोखा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अरे तू उधर जाके काजिम अली से मिल गया और मुझसे कहता है कि धोखा नहीं हुआ। तो माँ वो तो मैं अपनी मोहब्बत के लिए पागल हो गया था माँ। अच्छा, तो तुम मोहब्बत की खातिर अपनी माँ से गद्दारी करेगा? बेशरम। ओए, ये गद्दारी नहीं है माँ, ये तो आपकी आजमाइश है। मेरी आजमाइश? हाँ हो माँ, अगर वाकई आप मुझे अपना बेटा समझती है ना तो ये आपकी आजमाइश है। और माँ, बेटा अगर गलती करके वापस आ जाए तो माँ उसे माफ कर देती है। और मैं वही गलती करके वापस आ रहा हूँ, आपकी बहू को आपके पास लेके आ रहा हूँ माँ। और अगर मैंने तुझे माफ न किया तो मैं समझ लूंगा माँ कि आपने मुझे कभी अपना बेटा ही तस्लीम नहीं किया था। हाँ, बेटा ही तस्लीम नहीं किया था माँ। ओफो, टेलीफोन बंद कर दिया। बड़ा ही चालाक है भैया, यानी अपने धोखे की जिम्मेदारी भी मेरे सर डाल रहा है। तौबा है भाई, तौबा है। वैसे जुनेद भाई, इतनी बुजली की उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। कितनी बुजदिली की? यार आप नुदरत को शौके बदमाश के चुंगल में छोड़ के आ गए। हाँ तो आम बदमाश नहीं है वो, बहुत बड़ा बदमाश है। इतना बड़ा खंजर निकाल लिया उसने असली, और मुझे दे दिया रबड़ का। आपके पास खंजर भी रबड़ का था और आपका जज्बा भी रबड़ का था। आपने तो मोहब्बत करने वालों की तौहीन कर दी है, तौहीन कर दी है। ओ भाई, यहाँ खड़े होकर मुझे बातें नहीं सुनाओ। मंगेतर तुम्हारी है और बुजदिली के ताने मुझे दे रहे हो। वाह, अगर वो आपकी मंगेतर के पीछे पड़ा होता ना तो आप देखते मैं कैसे लड़ता उसके साथ जाके। हाँ, लेकिन तुम अपनी मंगेतर के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? और बस एवं यार, दुनिया वाले है ना कि कुड़ी के पीछे कुत्ते की मौत मर गया। हो, ये बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। वेरी नाइस, इम्प्रेसिव। नुदरत, शौके। पप्पू, आप यहाँ बैठिए, वहाँ नुदरत ने रो रो के बुरा हाल कर दिया अपना। वो क्यों रो रही है? खैर सब छोड़ो, उसके हाथों में मेहंदी लगाओ। 2 दिन बाद उसकी शादी है, शायद अच्छे से रंग आ जाए तब तक। वेरी बैड पप्पू, वहाँ वो मरने मारने की बातें कर रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। और अगर उसने खुद को कुछ कर लिया ना तो परसों उसकी शादी नहीं उसके कुल होंगे। ओके, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप एक काम करें पप्पू, आप प्लीज हमें खुदकुशी का कोई आसान सा तरीका बता दें जिससे हमें तकलीफ भी ना हो और हम मर भी जाएं। ओके, आई नो, जल्दी से कहो, हाय मैं मर गई। हाय मैं मर गई। तकलीफ हुई? नहीं। बस फिर तुम्हारा काम हो गया। आपको मजाक सूझ रहा है पप्पू, इधर हम तीनों की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। जब तक तुम्हारी फुप्पो जिंदा है वो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। वो कैसे? मैं नुदरत के लिए इंसाफ मांगूंगी। और इंसाफ आप कैसे मांगेंगी? फिकर नॉट, मेरे पास मेरा पर्सनल कंटेनर है। इस तरीके से इंसाफ मांगते मांगते तो महीनों लग जाएंगे पुप्पो, और रोड पर भी बैठना पड़ेगा घर बार छोड़ के, और फिर भी इंसाफ मिलने नहीं वाला। हमारे पास सिर्फ परसों तक का टाइम है। परसों से पहले इंसाफ मिल जाएगा। ना इफ यू कैन एक्सक्यूज मी, मैं जा रही हूँ।
पता नहीं क्या होगा। आगे पीछे